जय हिंद। आज इंडियन ज्योग्राफी में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक और वो होगा भारत के प्रमुख ग्लेशियर। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ग्लेशियर होता क्या है। तो पर्वत या पहाड़, ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर बर्फ के बड़े बड़े क्षेत्र जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर भारत के हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर। ये सारे कुछ ग्लेशियर आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हिमालय के क्षेत्र में भारत के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। उसमें भी काराकोरम रेंज में भारत के कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित हैं। कुछ ग्लेशियर उत्तराखंड में हैं, जबकि कुछ ग्लेशियर सिक्किम में स्थित हैं। तो इसके लिए हमें पहले ध्यान देना होगा कि सबसे पहले भारत के कुछ ग्लेशियर का हम जिक्र करेंगे और एक एक करके पहले इंडियन मैप में देखेंगे। कि सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये भारतीय क्षेत्र, यहीं पर कुछ देखेंगे जहाँ से मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ, ये लाइनिंग हिमालय का क्षेत्र है। और इसी हिमालय में कुछ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट्स ग्लेशियर में एक पहले देखेंगे, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने होंगे। ये सियाचिन ग्लेशियर का संबंध लद्दाख में पड़ता है और यह काराकोरम रेंज में है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे होंगे ये एरिया, ये अब नया यूटी, नया केंद्र शासित प्रदेश बना है और वो है लद्दाख। ये एक राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, नाम सुने होंगे गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। जबकि एक ये भारतीय राज्य सिक्किम है और यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है, याद रखिएगा, मिलाम ग्लेशियर। ये भी ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स ग्लेशियर हैं। इसके अलावे भी भारतीय क्षेत्र में कुछ और ग्लेशियर हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियर। तो भारत के प्रमुख ग्लेशियर में पहले आप उसकी स्थिति देख लीजिए। इस साइड ग्लेशियर का नाम है, बीच में आप जो देख रहे होंगे ये किस हिमालय में स्थित है या किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, और दूसरा इसकी स्थिति कौन से क्षेत्र में या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। तो एक एक करके आप भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में समझेंगे। पहले देखिए, आप देख रहे होंगे और ये ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है, यह ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। और यह पड़ता है, याद रखिएगा, लद्दाख में। तो प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है, तो उस ग्लेशियर का नाम है, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी भौगोलिक स्थिति लद्दाख में है। जबकि सियाचिन ग्लेशियर के बाद लद्दाख में काराकोरम रेंज में और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें याद रखिएगा हिस्पार ग्लेशियर। तो हिस्पार ग्लेशियर भी किस रेंज में है? काराकोरम में। और ये भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। फिर बियाफो, तो ये बियाफो ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम रेंज में है और ये भी कहाँ है? लद्दाख में। फिर बालतोरो ग्लेशियर, तो बालतोरो ग्लेशियर भी किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में, और ये भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। फिर बातुरा, तो बातुरा भी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? काराकोरम से, और ये है लद्दाख में। फिर देखिए चोंगलुम्बा, ये चोंगोलुम्बा भी काराकोरम में है और इसका संबंध भी लद्दाख से है। जबकि एक और महत्वपूर्ण है खारदोपिन। ये खारदोपिन भी किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में, और ये भी लद्दाख में है। और फिर एक रेमो ग्लेशियर, ये भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्लेशियर
कितने ग्लेशियर? 8 ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर किस रेंज में स्थित हैं? तो काराकोरम में। और इसकी भौगोलिक स्थिति कहां है? लद्दाख में, जो मैं मैपिंग के जरिए बताऊंगा। 8 के बाद देखिए फिर आप 9वें नंबर पर देखिएगा, ये 9वें नंबर पर एक है सकमरी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर भी कहां है? लद्दाख में। किस रेंज में? काराकोरम। फिर देखिए पुनामा, ये पुनामा ग्लेशियर भी काराकोरम में है और इसका संबंध भी कहां से है? लद्दाख से। जबकि 11वें नंबर पर गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर मध्य हिमालय के कुमायूं रेंज में स्थित उत्तराखंड में है। जबकि एक पिंडारी ग्लेशियर, ये भी कुमायूं रेंज में है, इसका संबंध भी उत्तराखंड से है। जबकि मिलान ग्लेशियर, ये भी कुमायूं रेंज में है और इसका संबंध भी उत्तराखंड से है। फिर जेमू ग्लेशियर, देखिए हिमालय में है और ये याद रखेंगे सिक्किम में है। और 15 नंबर पर ये भी कंचनजंगा, एक चोटी भी भारत की है और एक ग्लेशियर भी है और यह भी हिमालय में है और इसका संबंध भी सिक्किम से है। तो ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आप देख सकते हैं टोटल ग्लेशियर, मैंने ये 8 ग्लेशियर और फिर ये यहाँ पर 7, तो ये 8, 7, 15 ग्लेशियर भारत के प्रमुख ग्लेशियर थे। आइए एक एक करके हम आपको टोटल बताएंगे ताकि आप मैपिंग से आसानी से समझें। सबसे पहले हम आपको लेकर जा रहे हैं ये खास, देखिए ये 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें हैं। एक याद रखिएगा कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लेकिन पहले आप ये कश्मीर वाले मैप को समझिए। कश्मीर वाले मैप को ये समझेंगे और फिर लद्दाख के बारे में भी मैं समझाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। लेकिन यहाँ पर व्हाइट रेड, ये किसका, इसका संबंध किससे है और क्या है ये? तो यहाँ समझिएगा, ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझेंगे। यहाँ जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये देखिए कारगिल होते हुए मैं आ रहा हूं। ये व्हाइट कलर का जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इसको मैंने एक और वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि ये जो एरिया है पीओके है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये 1947 में ये किसके कब्जे में चला गया है? पाकिस्तान के कब्जे में। ये जो आप रेड कलर का जो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये किसके कब्जे में है? ये है अक्साई चीन। देखिए ये कौन सा क्षेत्र है? अक्साई चीन। तो ये याद रखिएगा चीन के कब्जे में है अभी, और ये याद रखिएगा पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ग्रीन कलर वाला जितना ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे में है और ये किसके कब्जे में? चीन। व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं, ये पूर्व में जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो इसका बंटवारा कैसे हुआ है ये आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहां से मैं जो इंडिकेट कर रहा हूं, ये देख रहे हैं ना, यहां से मैं यहां से ब्लैक ले रहा हूं। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया अब कहलाएगा जेके। और ये टोटल एरिया, ये वाला भी एरिया, ये वाला भी एरिया और ये वाला भी एरिया, ये टोटल मिलकर अब बन जाएगा, याद रखेंगे, लद्दाख। तो ये लद्दाख वाला एरिया टोटल हो जाएगा। ये अक्साई चीन, ये पीओके और ये वाला एरिया मिलकर लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना है और ये बना है जेके। तो आइए हम आपको कुछ ग्लेशियर के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये वाला एरिया जब लद्दाख है तो यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये ट्रेंगल जो मैं बनाया हूं, ये ट्रेंगल ही एक महत्वपूर्ण यहां पर ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा और इस ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। तो पहला सवाल कि सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर देखेंगे, ये है कहां पर? तो याद रखिएगा लद्दाख में। और यह है काराकोरम रेंज में। किस रेंज में? काराकोरम रेंज में या काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर।
तो ये सियाचिन ग्लेशियर का संबंध कहां से हो गया, तो याद रखिएगा, तो लद्दाख से। ये ग्लेशियर देखिए, यही वो ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, इस ग्लेशियर का नाम है, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर पहले भी मैं बता दिया हूं लद्दाख में है। इस पर कब्जा किया गया था वर्ष 1984 में और नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव। इस ग्लेशियर पर कब्जा करने में देखिए यहां पर ये एक हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह भारत का सबसे हल्का और बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र में जाकर ये कोई भी युद्ध में जीतने में महत्वपूर्ण, इस हेलीकॉप्टर का नाम चीता हेलीकॉप्टर था। और वर्ष 1984 में याद रखेंगे हमारी सेना और एयरफोर्स ने मिलकर एक विशेष ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें याद रखेंगे सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा किया गया था। इस ग्लेशियर के अलावे कुछ महत्वपूर्ण याद रखेंगे क्षेत्र था, जिसमें साल्टोर कांगड़ी भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र को कब्जा करना भारत का मुख्य लक्ष्य ये था कि इस एरिया में अगर नहीं कब्जा किया जाता तो यह स्पष्ट है कि दोनों तरफ से, एक तरफ से चीन और दूसरे तरफ से पाकिस्तान इस एरिया में पड़ता था, इसलिए इस क्षेत्र को कब्जा करना बहुत ही जरूरी था। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जो वर्ष 1984 में विशेष ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको कब्जा किया गया। तो ये आप समझ गए होंगे। यहां पर फिर देखेंगे, यही वो ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, देख सकते हैं। और ये ग्लेशियर के बारे में पहले भी मैंने बताया था। तो सियाचिन देखिए, यहीं पर हमारी सेना दिन रात याद रखेंगे कठिन से कठिन ये क्षेत्र है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन लेना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण, काराकोरम रेंज के ऊंचाई क्षेत्र पर होने के कारण यहाँ पर हवा की कमी होती है। फिर भी भारतीय सेना मुस्तैद के साथ अपनी सीमा की रक्षा करती है। तो ये था भारत के प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट ग्लेशियर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो जम्मू कश्मीर में ही था, जिसमें एक एक करके आप ये समझें। यही वो ग्लेशियर था जिसके बारे में मैंने अभी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया था। सियाचिन ग्लेशियर के बाद अब देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में कुछ और ग्लेशियर के बारे में मैंने बताया था, जिसमें ध्यान रखिएगा हिस्पार ग्लेशियर, विफायो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, बातूरा, एक देखेंगे चोंगोलुम्बा, खारदोपिन और रेमो ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर भी कहां पर हैं, तो याद रखिएगा, आइए इस मैप के जरिए आप समझिए। देखिए कुछ ग्लेशियर जो है ना, वो याद रखिएगा पीओके वाले एरिया में है, लेकिन पीओके भारतीय क्षेत्र का ही हिस्सा हम उसको मानेंगे, इसलिए आप यहां पर समझेंगे आसानी से। तो मैं आपको समझाऊंगा, यहां देखेंगे, देखिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझेंगे। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। कुछ ग्लेशियर में जैसे देखिए यहां पर ये जो आपको क्षेत्र मैं दिखा रहा हूं, ये क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया है। और इसी एरिया में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर ये पीओके वाले में एरिया में है। जैसे याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर यहां पर है जिसका नाम है सकमरी ग्लेशियर। तो देखिए सकमरी ग्लेशियर ये पीओके वाले में है। यहीं पर देखिए एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्तोरो ग्लेशियर। तो बाल्तोरो ग्लेशियर भी कहां है, लद्दाख में। बाल्तोरो ग्लेशियर, सकमरी ग्लेशियर, यहीं पर देखिए पुनामाह ग्लेशियर, ये पुनामाह ग्लेशियर भी कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा ये भी लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है। पुनामाह सकमरी के बाद याद रखेंगे यहां पर मैंने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर जिसका नाम है विफायो ग्लेशियर। तो विफायो ग्लेशियर का भी संबंध कहां से था, तो लद्दाख से। विफायो के बाद ध्यान रखिएगा एक यहीं पर मैंने बताया था खारदोपिन ग्लेशियर।
ये खारदोपिन ग्लेशियर भी कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा लद्दाख में पड़ता है। फिर देखेंगे एक बातुरा ग्लेशियर, ये भी कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा लद्दाख वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। लेकिन इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो याद रखेंगे पीओके वाले एरिया में है। जबकि दो ग्लेशियर की मैं बात कर रहा हूं, देखेंगे यहां पे दो ग्लेशियर के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा हूं। यहां पे एक तो पहले याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर और यहीं पर एक है रेमो ग्लेशियर। तो रेमो ग्लेशियर देखिए ये आपका सियाचिन, ये देखिए ये आपका सियाचिन और यहीं पर एक है रेमो ग्लेशियर। देखिए ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये रेमो ग्लेशियर है, ये सियाचिन के बाद ये रेमो ग्लेशियर। यहीं पर याद रखेंगे एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्तोरो ग्लेशियर। और इसी एरिया में याद रखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो मैं बार बार बताता हूं K2, जो याद रखेंगे ये जो रेंज आप देख रहे हैं ना, ये रेंज है भारत का महत्वपूर्ण हिमालय का ट्रांस हिमालय का रेंज है जिसका नाम है काराकोरम रेंज। इसी काराकोरम रेंज में ये कुछ ग्लेशियर हैं जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर याद रखेंगे बाल्तोरो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, ये सकमरी ग्लेशियर, खारदोपिन ग्लेशियर, पुनामाह ग्लेशियर। तो ये सारे कुछ ग्लेशियर जो आप यहां पर फिर से देख लीजिए, यहां पर जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, विफायो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, बातुरा ग्लेशियर, चोंगलुंबा ग्लेशियर, खारदोपिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, ये सारे किस पर्वत रेंज में हैं, तो काराकोरम, और है कहां पर, तो लद्दाख में। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने फिर आपको बताया कि ये सारे ग्लेशियर इसी काराकोरम रेंज में हैं जिसका संबंध लद्दाख से है। लेकिन लद्दाख वाला कुछ एरिया पीओके है, इस लेकर इसकी जो स्थिति हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले कब्जे में है, क्योंकि पाकिस्तान वाले कब्जे में ही काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो याद रखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम में है और ये पीओके वाले क्षेत्र में है। लेकिन पीओके की जो अब स्थिति है वर्तमान में वो लद्दाख वाले एरिया में उसका हिस्सा पड़ गया है, इस लेकर ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कुछ और ग्लेशियर हैं जैसे सकमरी ग्लेशियर। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सकमरी ग्लेशियर कहां पर स्थित है, किस पर्वत रेंज में, तो कहिएगा काराकोरम, और है कहां, लद्दाख। पुनामा, तो याद रखेंगे काराकोरम में, लद्दाख में। फिर गंगोत्री, यह भारत की एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। इसी गंगोत्री के गौमुख से गंगा निकलती है और यह गंगोत्री ग्लेशियर याद रखेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यह एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जो गंगोत्री के गौमुख से निकलती है, ये इसकी स्थिति कुमायूं रेंज में है उत्तराखंड में। फिर पिंडारी ग्लेशियर, तो आपसे पूछा जाएगा कि पिंडारी ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का और उत्तराखंड में। मिलाम ग्लेशियर कुमायूं उत्तराखंड, जेमू ग्लेशियर हिमालय, लेकिन जेमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम में। और कंचनजंगा तो याद रखिएगा ये भी हिमालय का भाग है और ये सिक्किम में है। तो इस तरह से अब ध्यान रखिएगा, आपको हम एक और महत्वपूर्ण ग्लेशियर के बारे में बता रहे हैं, उससे पहले आप ये चेक कीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर देख रहे होंगे इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये है एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी और इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी, और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में कुछ देखिए महत्वपूर्ण ये ग्लेशियर हैं जिसमें हमने आपको बताया था काराकोरम में ही लद्दाख में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर, जिसमें हमने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर, सकमरी ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, पुनामाह ग्लेशियर, खारदोपिन ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर की भौगोलिक स्थिति मैंने आपको किस रेंज में बताया था, काराकोरम। यह भारत की सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र भी है और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर हमने सियाचिन ग्लेशियर बताया था। अब देखिए, अब मैं आपको उत्तराखंड में, आइए देखिए उत्तराखंड में, देखिए ये वाला जो आप मैप देख रहे होंगे ये भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, हिमालयी राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में याद रखिएगा दो ग्लेशियर, एक गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा एक मिलान ग्लेशियर। ये देखिए एक एक करके आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक तो आपको पिंडारी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। तो पिंडारी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर और गंगोत्री, ये तीन महत्वपूर्ण ग्लेशियर। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये तीन ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर का संबंध उत्तराखंड में है, जिसमें सबसे पहले हम उत्तराखंड जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में पहला तो मैंने गंगोत्री, फिर मिलाम और फिर याद रखिएगा पिंडारी। ये तीनों ग्लेशियर का संबंध कहां से है? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में पहला गंगोत्री, मिलान और पिंडारी, ये तीनों ग्लेशियर कुमायूं हिमालय के भाग हैं। और अब एक एक करके चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। देख सकते हैं आप ये ग्लेशियर को, आप ये देखिए कौन सी ग्लेशियर है। तो याद रखिएगा ये ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। कौन सा? ये गंगोत्री है। देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे, ये जो एक नदियां बह रही है, ये नदी का नाम है गंगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से कौन निकलती है? गंगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर पहले है किस राज्य में? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन सी ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर के गौमुख से, देखिए ये गौमुख वाला एरिया है, आप देख सकते हैं। यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का, यही वो गौमुख है और ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। और यहीं से देखिए गंगा जो है निकल कर जा रही है। तो ये गौमुख है। क्या नाम है इसका? गौमुख। ये गंगोत्री के गौमुख से कौन निकल रही है? गंगा निकल रही है। और ये ग्लेशियर की अगर बात की जाएगी तो इस ग्लेशियर का नाम है, याद रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर का संबंध कहां से है? उत्तराखंड से है। कौन से ग्लेशियर? गंगोत्री। और गंगोत्री में एक खास जगह है जिसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा गौमुख। ये पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो एक एक करके मैंने आपको पूरा समझाया। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे, जिसमें गंगोत्री ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर और मिलान ग्लेशियर, जिसका संबंध कहां से था? उत्तराखंड से। अब ध्यान रखिएगा दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर, जिसमें जेमू ग्लेशियर और कंचनजंगा, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जेमू ग्लेशियर और कंचनजंगा, ये दोनों महत्वपूर्ण ग्लेशियर का संबंध कहां से है? सिक्किम से। देखिए कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, और कंचनजंगा एक क्षेत्र जो ग्लेशियर भी है। तो इस लेकर ध्यान रखिएगा जेमू और कंचनजंगा जो हिमालय का भाग है, और ये दोनों का संबंध या दोनों का क्षेत्र का संबंध याद रखेंगे सिक्किम से है। कौन कौन? जेमू और कंचनजंगा। किस राज्य से? सिक्किम से। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। एक करके फिर आप लोग रिपीट में आपको करवा देता हूं ताकि आप आसानी से समझें। ये भारत के प्रमुख ग्लेशियर थे, जिसमें याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक ग्लेशियर जो है वो लद्दाख वाले क्षेत्र में है, और सबसे ज्यादा ग्लेशियर की स्थिति जो है वो काराकोरम में है। तो एक एक करके आप समझ गए होंगे। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो ये आपका 8, जिसमें सियाचिन, हिस्पार, विफायो, बाल्तोरो, बातुरा, चोंगलुम्बा, खारदोपिन, रेमो, ये सारे ग्लेशियर का संबंध काराकोरम रेंज से था, और ये सारे ग्लेशियर लद्दाख में है। जबकि दूसरा टॉपिक में आप देखेंगे ये है शकमरी, पुनामा, गंगोत्री, पिंडारी, मिलाम, जेमू और कंचनजंगा। तो यहां पर सकमरी और पुनामा काराकोरम में लद्दाख में था, जबकि गंगोत्री, पिंडारी और मिलान ग्लेशियर ये कुमायूं हिमालय के भाग हैं, और ये तीनों ग्लेशियर का संबंध उत्तराखंड से था। जबकि जेमू और कंचनजंगा हिमालय के भाग थे, और ये दोनों ग्लेशियर का संबंध याद रखेंगे सिक्किम से था। तो अब आप ये पूरा का पूरा याद रखेंगे, ग्लेशियर आप समझ गए होंगे। तो 15 ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको बताया, और ये सारे ग्लेशियर की भौगोलिक स्थिति वो राज्य के बारे में बताया। तो ये आप आसानी से 1-2 बार आप जब सुनेंगे तो आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। विशेष सेल्फ समझने के लिए आप मैपिंग का प्रयोग करेंगे। आप मैपिंग में आप पॉलिटिकल और फिजिकल मैप का अध्ययन करेंगे, और उसमें आप हिमालय और काराकोरम में राज्य की स्थिति को दर्शाकर आप ग्लेशियर को जब इंडिकेट करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले समझने के लिए आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को अध्ययन करना होगा, जिसमें आपको काराकोरम की स्थिति को जानना होगा। और उस काराकोरम में याद रखिएगा
खास करके सियाचिन, सकमरी, रेमो, बीफो, बाल्तोरो, हिस्पार जैसे ग्लेशियर का भी इंडिकेशन करना, इंडिकेट करेंगे तो आप आसानी समझेंगे। जबकि उत्तराखंड में आप खास करके गंगोत्री, मिलाम और पिंडारी ग्लेशियर, जबकि जेमू ग्लेशियर और खास करके कंचनजंगा, ये दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर को आप अध्ययन करेंगे तो आसानी से आप मैपिंग का प्रयोग करके आप पूरे के पूरे अध्ययन करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आप समझेंगे। क्योंकि सबसे पहले जब आप समझते हैं तभी आपको याद रहता है। इसलिए मैपिंग और फिगर का उपयोग करके मैं आपको समझाता हूं ताकि आप भी इसको सेल्फ स्टडी करके आप पूरे के पूरे मैपिंग पर इसको इंडिकेट करेंगे और आसानी से समझेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो इस तरह से मैंने गंगोत्री, इस तरह से मैंने आपको कुछ ग्लेशियर के बारे में अध्ययन कराया। तो अध्ययन कराने के बाद ये आप समझ गए होंगे और समझने के बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी अंदाज में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।